हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट। क्या आप जानते हो वोटर लिस्ट रिवाइज की जाती है या उसका पुनरीक्षण किया जाता है? क्यों किया जाता है पता है? सरकार के द्वारा BLOs नियुक्त किए गए हैं। वो BLO जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर भी हो सकता है या किसी अन्य सिविल सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो सकता है। मैक्सिमम तो गवर्नमेंट के टीचर ही ज्यादातर BLO इस पोस्ट पर अपना कार्य करते हैं और एक प्रकार से कार्यरत रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो हर घर जाकर के, गांव में आपने देखा होगा, आएंगे, आपको बताएंगे भाई आपका नाम क्या है, आपके डॉक्यूमेंट क्या हैं, इस प्रकार से। और आपकी जो वोटिंग लिस्ट है वो अपडेट की जाएगी आपके हर डॉक्यूमेंट के आधार पे। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रुटि ना हो कोई भी, या किसी भी प्रकार से आपका डबल वोट ना हो, या किसी भी प्रकार से कोई ऐसी कमी ना हो जिससे आपका नाम वोटिंग लिस्ट से आउट हो जाए। ऐसा बहुत बार देखा गया होगा, किसी का नाम ही नहीं आता, किसी के डबल डबल वोट आ जाते हैं, या किसी का वोट कटता ही नहीं है, वो भाई एक्सपायर हो चुका और उसका वोट फिर भी नहीं काटा जाता। इस प्रकार से सरकार इन चीजों को ध्यान में रखती है और वोटिंग लिस्ट का पुनरीक्षण करवाती है। हाल ही में सरकार ने फैसला किया और इसको रिवाइज करवाने का काम किया, ताकि ऐसे जो वोट हैं जिनका डबल वोट है वो काटा जाए और एक ही रखा जाए, या किसी की डेथ हो चुकी है उसका वोट काट दिया जाए, उसको बिल्कुल वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाए, या ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह हो चुका है, खासकर महिलाएं जो अपने गांव से अपने ससुराल पहुंची हैं, तो उनका वोट उनके गांव वाली लिस्ट से हटा दिया जाए। ये त्रुटियां हटाने के लिए BLOs को सचेत कर दिया गया है कि भाई अब आपको आने वाले चुनावों तक ये सब कमियां दूर करनी होंगी। इसी चीज को कहा गया है वोटिंग लिस्ट का पुनरीक्षण। आखिर इसमें चुनौतियां क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं, उन सभी चीजों पर हम खुल करके आज वार्तालाप करेंगे। क्या कहानी है क्या नहीं। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार बार बार हालिया शासित सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस प्रकार की वोटिंग लिस्ट है, ऐसी चीजें हैं, इतने फर्जी वोट पाए गए हैं, इस प्रकार से पाए गए हैं, जिससे लोगों के मन में भी एक संशय की भावना उत्पन्न। इसका कारण यही था क्योंकि लोग लोकतंत्र देश का एक हिस्सा हैं और इस लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों को रखना हम अपना दायित्व मानते हैं, और साथ ही ये हमारा अधिकार है कि हम अपने देश में लोकतंत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार के कदम को नहीं उठने, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है हमारी वो बरकरार रहेगी तो देश भी हमारा सुरक्षित है। उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजों को सुलझाया जाता है। उनमें से एक ये मतदाताओं की गणना और सूची भी। सरकार ने क्या क्या इसमें डिसीजन लिया है, किस प्रकार के चेंजेस किए हैं, वो सभी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप तक पहुंचाता हूं। 5 अक्टूबर 2025 को, यानी कि आज से 4 दिन बाद, डॉक्टर अमित IAS अकेडमी के द्वारा हिस्ट्री का महा टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आप उसमें जल्दी से जल्दी जाकर के रजिस्ट्रेशन कीजिए। डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप पे जाके हिस्ट्री महा टेस्ट के नाम से आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 100 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। अब 5 अक्टूबर को DIA हेडक्वार्टर में आकर के आप अपना टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो किस हद तक आपने सफलता के रूप में देखा है और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता। आइए अब हम बात करते हैं मतदाता सूची के बारे में। आखिर ये क्या है और इसका पुनरीक्षण क्या है, सभी चीजों पर चर्चाएं करेंगे। चर्चा में क्यों है, इसका कारण यह है कि भारत निर्वाचन आयोग ACI ने बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया, उसको दोबारा से रिवाइज किया, जिसमें नए गणना पत्रों के माध्यम से 8 करोड़ मतदाताओं को शामिल में नई काउंटिंग की गई, जिसमें 8 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया है। नियोजित राष्ट्रीय SIR के भाग के रूप में सभी मतदाताओं को शामिल किया गया है।
या मैं कहूं उनको प्रपत्र और दस्तावेज विशेष रूप से पिछले संशोधन के बाद जोड़े गए पुनः जमा करने होंगे। अपने विशाल आकार और सत्यापन कार्यभार को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण कार्य विधानसभा चुनावों से पहले अंतिम मतदाता सूची के प्रशासन के साथ समाप्त होगा। यानी कि विधानसभा के जब इलेक्शन होंगे उनसे पहले पहले यह काम पूरा करना होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण क्या है। एसआईआर भारत के चुनाव आयोग द्वारा सटीक त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करना और उसके लिए मतदाताओं को एक व्यापक डोर टू डोर सत्यापन यानी कि घर घर जाकर के ये अद्यतन करना, कंफर्म करना की चीजें हैं। कानूनी आधार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत संचालित और संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा संशोधित या सशक्त इस ईसीआई को अपनी इच्छा अनुसार मतदाता सूची को संशोधित करने की विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। उसके पास उसकी वो पावर्स अवेलेबल है। प्रमुख विशेषताएं बूथ लेवल अधिकारियों BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा घर घर जाकर गहन सत्यापन किया जाएगा। पात्र मतदाताओं को शामिल करना, डुप्लीकेट मृतक और अपात्र नामों का हटाना। डुप्लीकेट मैंने बताया डबल वोट, मृतक यानी कि जो एक्सपायर हो चुका है उन नामों को हटाने के लिए ये काम किया जाएगा। ये काम BLO करेंगे और BLO कौन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। निवास और नागरिकता सत्यापन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना, वे आपका रेजिडेंस, आपकी सिटीजनशिप, उसके लिए आपको सत्यापन देना होगा, डॉक्यूमेंट देने होंगे। ऐतिहासिक मिसाल 1950 के दशक के से विभिन्न राज्यों में पिछले ASIR का आयोजन रुक रुक कर कम से कम 9 बार किया गया, जो प्रवासन और परिसीमन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। 2025 में होने वाले अभ्यास से पहले बिहार में अंतिम ASER द्वारा 2003 में आयोजित किया गया था। 2050 से पहले 2003 में आयोजित किया गया। मनमोहन सिंह सरकार हुआ करती थी। मनमोहन सिंह की सरकार की आधार नीतियों के कारण भारत को एक SIR की आवश्यकता पड़ी। उन्हीं के कारण सरकार को यह आवश्यकता पड़ती है। मतदाता सूची क्या है इस पे हम चर्चा करते हैं। वोटर लिस्ट एक प्रकार से मतदाता सूची के बारे में, मतदाता सूची जिसे मतदाता सूची भी कहा जाता है, में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है जो किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में मतदान है। भाई आपका नाम किसी वोटिंग लिस्ट में, वोटर लिस्ट है मेरे पास, एक आपने देखा होगा एक इतनी मोटी फोटोकॉपी टाइप की बुक आती है, उसकी लिस्ट में आप देखते हो ये मेरा नंबर है, यस, बूथ नंबर 75, बूथ नंबर 73। जब अंदर एंटर करते हो तो जो एजेंट होते हैं वो टिक लगा रहे होते हैं, भाई 75 हो गया, फला हो गया, जैसे मेरा नाम नवीन, बूथ नंबर 75, 79, यस यस, इस प्रकार से टिक करते। तो वो वोटर लिस्ट होती है। उस वोटर लिस्ट में प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम शामिल होता है जो किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है। इनमें नियमित रूप से नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए नामांकन किया जाता है, यानी कि नॉमिनेशन किया जाता है। जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है उनका नामांकन खासकर किया जाता है। उन व्यक्तियों को हटा दिया जाता है जो पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को साइड कर दिया जाता है जो वैलिड नहीं है या उस योग्य नहीं है या पात्र नहीं। ऐसे कौन होंगे? मान लो कोई लड़की है, अपने गांव से शादी हो चुकी है उसकी और अपने ससुराल पहुंच चुकी शादी के बाद, तो उसका वोट जो गांव में होगा वो अपने गांव में अपात्र होगी। या तो वो अपने गांव का वोट डाल सकती है या अपने ससुराल का, दोनों नहीं डाल सकती। एक जगह वो अपात्र घोषित हो जाएगी और उस जगह से उसका नाम कटेगा। ठीक वैसे ही हम बात करें अपने क्षेत्र की। मान लो मेरे एरिया में कोई व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, अब वो भी अपात्र होगा, उसमें वो भी शामिल नहीं होगा, उसका भी वोट काटा जाएगा। तो ऐसे ही वोटिंग लिस्ट में रिफॉर्म किए जाते, सुधार किए जाएंगे और उन व्यक्तियों को हटा दिया जाता है जो पात्र नहीं है, जैसे कि मृतक या कानूनों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए लोग। मतदाता सूची की तैयारी, संशोधन, रख रखाव, भारत के संविधान
निहित और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा शासित है। अनुच्छेद 324 से लेके 326 तक इसका जिक्र किया गया है, चुनाव आयोग में इसका जिक्र आता है, और 1950 के द्वारा संशोधित या शासित किया गया है। ये बातें यहां पर की गई है। उसके अलावा मतदाता सूची के प्रकार, सामान्य मतदाता सूची, इसमें लोकसभा, राज्य और विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सामान्य मतदाता सूची होती है। नॉर्मल लिस्ट होती है, उसके अंदर सभी के नाम होते हैं। सेवा मतदाता सूची में इनमें सशस्त्र बल के कार्मिक और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। वो भी लोग शामिल होते हैं जो सर्विस में होते हैं, उनके बैलेट पे चुनाव होते हैं, आपने सुना होगा, उनका नाम अलग लिस्ट में होता है, जिसको सर्विस मतदाता सूची, मैं कहूं सेवा मतदाता सूची बोलते हैं, जो अपने सामान्य निवास स्थान के बाहर तैनात है। विदेशी मतदाता सूची, जो अपने देश के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, उनकी भी मतदाता सूची तैयार की जाती है। अनिवासी भारतीय, एनआरआई के लिए जो पात्र हैं और मतदान करना चाहते हैं, जो उस चीज के लिए वैलिड है, वैध है और मतदान करना चाहते हैं, तो उनको भी भारत सरकार के द्वारा मौका दिया जाता है। ये नहीं है कि मना किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली हो, तो अगर ले लेते हैं तो रद्द कर दिया जाएगा। मतदाता सूची संशोधन क्या है? मतदाता सूची संशोधन मतदाता को अद्यतन, मतदाता सूची को अद्यतन यानी कि उसको दोबारा से तैयार करना, प्रिपेयर करना, उसमें त्रुटियां हैं उनको हटाना और सही करने की प्रक्रिया, ताकि इसकी सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके। इसमें चुनावों से पहले नए मतदाताओं को जोड़ना, मृत या अपात्र या अयोग्य व्यक्तियों का नाम हटाना, मौजूदा प्रविष्टियों को सही करना इसमें शामिल है। एक प्रकार से उसमें रिफॉर्म करना, सुधार करना ही मतदाता सूची संशोधन है, वोटर लिस्ट अमेंडमेंट है। अगर मैं बात करूं द वोटर लिस्ट क्लीन अप, यानी कि उसको एक प्रकार से उसकी सफाई, यानी कि उससे किन्हीं लोगों को हटाने का प्रावधान, जो कि आप इमेज में देख सकते हो। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इलेक्टोरल रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन यानी कि गहन पुनरीक्षण, समरी रिवीजन सारांश संशोधन यानी कि क्विकली उसको चेक करना, पार्शियली इंटेंसिव एंड समरी आंशिक रूप से गहन और सारांश, और विशेष संशोधन स्पेशल रिवीजन यानी कि 100% घर घर जाकर के सत्यापन के साथ नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना, नए तरीके से, नए सिरे से, जीरो से वोटिंग लिस्ट को तैयार करना। वार्षिक प्रक्रिया क्षेत्र सत्यापन के बिना दावों और आपत्तियों के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। कोई दावा नहीं है, यदि कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है तो उस पर ये तैयार की जा सकती है, अध्ययन उसका किया जा सकता है। इसमें लिखा गया ऑब्जेक्शन विदाउट फील्ड वेरिफिकेशन, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, उसको बनाया जा सकता है उस विदाउट किसी अद्यतन यानी कि बिना किसी क्लेम के और आपत्ति के। आंशिक रूप से गहन तो मिश्रित दृष्टिकोण यानी कि मिक्स्ड एक प्रकार से मैं कह सकता हूं अप्रोच, एंड मौजूदा रोल ड्राफ्ट में प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि अधिकारी घरेलू सत्यापन करते हैं, यानी कि ड्राफ्ट वाइल ऑफिसर्स कंडक्ट हाउस होल्ड वेरिफिकेशंस, यानी कि उसको वेरिफिकेशन करने के लिए, सत्यापन करने के लिए अधिकारी घरेलू तरीके से उसको तैयार किया जाता है। विशेष संशोधन जब नियमित अपडेट अपर्याप्त हो, यानी कि एक प्रकार से मैं कहूं रूटीन अपडेट आर डीम्ड इनसफिशिएंट, मतलब वो पूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तब उसे किया जाता है। इसे अन्य विधियों से भी जोड़ा जा सकता है, कैन बी अटैच्ड टू अदर मेथड्स, उसको अलग तरीके से भी जोड़ने का काम किया जा सकता है। स्पेशल इंटेंसिव की अगर मैं बात करता हूं, विशेष गहन परीक्षण वर्तमान बिहार में किया गया। करंट बिहार एक्सरसाइज नो डेफिनेटेड इन इलेक्टोरल रूल्स डिस्क्रिशनरी मेथड्स और क्रिएटेड बाय द ECI in 2025 to validate voter citizenship। डिस्क्रिएशनरी क्या होता है भाई? डिस्क्रिएशनरी की अगर मैं बात करता हूं तो चुनावी नियमों में परिभाषित नहीं है। मतदाता नागरिकता को मान्य करने के लिए 2025 में ECI द्वारा बनाई गई एक विवेकाधीन विधि, एक ऐसी विधि जो पूरी वोटिंग लिस्ट को रिफॉर्म करती है और उसमें अयोग्य पात्रों को हटा देती है। यह चुनावी नियमों में परिभाषित नहीं है, लेकिन एक नई विधि बनाई गई है। यह बात आपको याद रखना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में चुनौतियां क्या हैं?
किस प्रकार के चैलेंजेस सामने आते हैं, तो मतदाता सूची में हाशिए पर स्थित समूह के दस्तावेजीकरण, सभी संबंधी बाधाएं हैं आंतरिक प्रवासियों, बेघरों और जनजातियों। उसके अलावा समुदायों सहित कमजोर आबादी के पास अक्सर मतदाता सत्यापन के लिए औपचारिक दस्तावेजों का अभाव होता है। ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जनजातीय लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट की कमी होती है, सबसे बड़ी चुनौती ये, जो मताधिकार से वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड या यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र जैसे व्यापक रूप से प्रयुक्त पहचान पत्रों को सूची से बाहर करने से वंचित मतदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि इन चीजों को मतदाता सूची से पहचान पत्र के रूप में बाहर कर दिया जाए, पहचान पत्रों की सूची से, तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा भारत में मतदाता सूची में संशोधन के दौरान जन्म प्रमाण पत्र या विरासत रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों की मांग करना वास्तविक नागरिकता परीक्षण के रूप में कार्य करता है, जिसे हाशिए पर रहने वाले और अल्पसंख्यक समूहों से के व्यवस्थित बहिष्कार के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती, जिनके पास अक्सर सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से ऐसे दस्तावेज नहीं होते। तो जो हाशिए पर लोग हैं, जो एक प्रकार से अपना साधारण समय में जीवन यापन कर रहे हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो सामुदायिक लोग हैं, जो कम्युनिटीज में रह रहे हैं, जो SC/ST के लोग, एक प्रकार से जो जंगलों में रह रहे आदिवासी टाइप के लोग हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि उनका पुनरीक्षण कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी चीज। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रभावशीलता और समावेशिता को बढ़ाने के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उसमें उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाना, ज्यादा जटिल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए ताकि लोग उसको अवेलेबल ही ना करवा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेजों को स्वीकार करना, जिससे प्रवासी और हाशिए पर पड़े समूहों के मताधिकारों के से वंचित होने की समस्या कम होगी। यदि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड इनको शामिल करते हो, तो फिर जो लोग समुदायों में रह रहे हैं, जो एक प्रकार से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, इनके पास भी आसानी से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, जिससे ये साधारणतः ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे उनकी मतदाता सूची में गिनती हो सकती है और इस समस्या में कमी आएगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की है और कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के रूप को अद्यतन करने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से स्वीकृत दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए सटीकता सुनिश्चित करने तथा बायोमेट्रिक पंजीकरण, चेहरे की पहचान और AI क्रॉस चेक का उपयोग कर सत्यापन को मजबूत कर सकते हैं। यानी कि डिजिटली चीजों के आधार पर भी, फेस स्कैन के बेस पे भी इन चीजों को मजबूत किया जा सकता है, फिंगरप्रिंट के आधार पर भी मजबूत किया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं, क्या बताते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ? ये बताते हैं कि मतदाता सूची में अशुद्धियां मीन्स गलतियां, त्रुटियां हर समय दिखाई देती हैं और मतदान अनुमानों में गिरावट का विवरण बना देती है, क्योंकि ये त्रुटियां, ये जो कमियां हैं, ये सबसे बड़ी चीज है और एक प्रकार से जो नियमित और गहन संशोधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है कि भाई इनमें सुधार करना चाहिए, इसको रिफॉर्म करना चाहिए तथा दस्तावेजों में कमी, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और राजनीतिक हेरफेर जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग को सरलीकृत सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जन जागरूकता अभियान और भागीदारी पूर्ण चुनावों के लिए एक विश्वसनीय SIR प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। यानी कि चुनाव आयोग को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों का फेस स्कैनिंग तरीके से या मैं कहूं डिजिटली तरीके से बहुत आसान इन चीजों को बना देना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ सके, वो अपने अधिकारों से वंचित ना हो सके, क्योंकि मत देना
हर मतदाता का अधिकार है। ठीक, तो मतदान करना सबसे जरूरी है। यदि आपके भी नाम में या आपके भी डॉक्यूमेंट्स में या आपके भी किसी तरीके से नाम किसी भी चीज में यदि आपका भी डुप्लीकेट वोट आ रखा है तो आप उसको तुरंत सही करवाएं। ये आप मतदाता सूची में त्रुटि को सही करने में योगदान दे सकते हैं। अपने अपने घरों पे जब जब बीएलओ आते हैं या अपने आसपास के क्षेत्रों में, तो आप वहां जाकर के इस त्रुटि को सही करवा सकते हैं। तो आपका अधिकार है, क्योंकि आप देश के नागरिक हो और मतदाता आप हो, तो मतदान आपका अधिकार। तो इस प्रकार की चीजें जो कि सरकार रिफॉर्म कर रही है, उन रिफॉर्म्स में ये एक जरूरी हो जाता है कि भैया देश में किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से इन चीजों में गड़बड़ी ना हो। तो इसलिए इन चीजों में सुधार करना आवश्यक, और सरकार ने पहल की भी। इसी प्रकार की डेली न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।